हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? और कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? सब अच्छी है? सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके पहले यानी नवोदय के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस एरिया, पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल के बारे में पूछ चुके हैं। कौन कौन से सवाल इसके पहले प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आज हम डिटेल में उसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करें। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। सो यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इस वन साइड, राइट। यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? वन साइड कितनी है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो गिवन क्या क्या दिया हमारे सामने कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 729 cm क्यूब, राइट। यही दिया है तो आप सिंपल यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, राइट। क्या है यहाँ पे? साइड क्यूब। कभी कभी किसी किसी बुक में साइड इज इक्वल टू एज का भी प्रयोग, यानी कभी कभी साइड को एज भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है? 729 cm क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, यही है। अब यहाँ पे पावर कितना है? क्यूब है। जब ये पावर इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा? ये क्यूब रूट ऑफ 729 cm क्यूब इज इक्वल टू साइड। अब हियर यहाँ पे क्या दिया है? 729। दोस्तों अब यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करने से अच्छा ऑप्शन पे चेक करो। क्यूब है, क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, ट्रिपल टाइम्स। अब 5, अगर 5 का ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस करें, 5 तो ऑप्शंस क्या आएगा? मैं आपका ये समझाता हूँ, ठीक है। 5 को अगर अगर 5 से ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस करें, 5 तो एंडिंग में क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, राइट। अगर उसी तरह से यहाँ पे 11 की बात किया जाए, 11 इंटू 11 इंटू 11, सो एंडिंग में भी यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी नंबर हो यहाँ पे एंडिंग में क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन यही कट हो रहे क्योंकि हमें चाहिए 9 नंबर, और 9 नंबर दोनों के भी लास्ट डिजिट में नहीं आता। ऑप्शन चेक करेंगे 7 और 9, राइट। 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 आपका हो गए, और यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे सामने 2 है, 7 7 ज़ा 49, राइट। बट 49 इंटू 7 यहाँ पे क्या आया? देखो ऐसे समझते हैं डायरेक्ट। 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 जा 63, मतलब लास्ट में कितना आता है? 3 डिजिट आता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है? 343, राइट। अब हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए, तो यहाँ पे 9 9 सा कितना? 81। देखो यहाँ पे 81 इंटू 9, सो 9 1 सा 9। देखो लास्ट डिजिट कितना है? 9 है, और हमें कितना चाहिए था? 9। सो बिना देखे बिना सोचे आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही ऑप्शन लगा सकते हो कि अरे 7 7 7 से ट्रिपल टाइम करेंगे तो लास्ट में तो 3 बचता है, 9 9 9 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ऐसे लॉजिक लगाना एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे आप स्टेप से चलोगे ना तो सा आपका समय कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चलेंगे कि 9 का क्यूब कर दो, सो 9 9 ज़ा 81, 81 लास्ट है, और 9 मल्टीप्लीकेशन में 9 1 ज़ा 9। ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सीधे सीधे बन के आएगा, ठीक है। सो 9 9 9 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड। सो यहाँ से 9 बाहर निकला, सेंटीमीटर का cm बाहर निकला, और साइड। सो एज साइड ऑफ ए क्यूब विल बी 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन C is the correct answer. Right, student? Option C is the correct. So let us move on next questions. Okay, student. Dimensions of a rectangle are 20 m into 10 m. रेक्टेंगल का डायमेंशंस दिया है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है, कितना है 10 20 m इंटू 10 m. हाउ मैनी squared tiles of side 5 m is required to pave the floor? ओके स्टूडेंट, सो आपके सामने ये पूछा गया है कि एक रूम है, उस रूम का जो शेप है, शेप कैसा है, एक रेक्टेंगल जैसा है। क्या है? दिस इज द रेक्टेंगल। ये आपका साइड दिया गया है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 20 m दिया गया है, राइट। इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है? यहाँ पे 10 mm दिया है, राइट। ये आपका फ्लोर से रेक्टेंगल लाइक का, और आपकी ये टाइल्स है। क्या है? टाइल्स। टाइल्स कितना दिया है? इसका साइज 5 mm है। 5 m मतलब ईच साइड इज 5 m, राइट। ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, और ये कह रहा है कि इज रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर, यानी इस जगह पे, इसको ऐसे समझो कि ये आपकी है एक फ्लोर जो कि रेक्टेंगल शेप में है, और ये टाइल्स आपको यहाँ पे फिट करनी है। 5 mm यहाँ पे आपको टाइल्स लगानी है, ऐसे ही आपको टाइल्स लगानी है, राइट। आपको यहाँ पे ऐसे टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स, ऐसे कितनी टाइल्स इस फ्लोर पे लगेगी, यही क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करोगे? यहाँ पे लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड टू पेव डी फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। यहाँ पर वही आएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 20 m इंटू 10 m, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 5 m इंटू ये स्क्वायर है, राइट। अब स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एच साइड स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया? 5 m इंटू 5 m, वही किया। यही तो फार्मूला है साइड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये देखो, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा, सो यहाँ पे कितना आएगा? 4 इंटू 2, सो 8 टाइल्स रिक्वायर्ड।
तो इस जगह पे कितना टाइल्स लगेंगी? ओनली 8 टाइल्स लगेंगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट, ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉटल्स of 300 milliliter fill up completely 7 liter of oil, right? दोस्तों पहले समझते हैं कि ये आपकी एक क्या है, ये आपकी बॉटल है। अब इस बॉटल में कितना है? 7 लीटर है। कितना लीटर है? 7 लीटर। अब मुझे आप बता सकते हो कि 7 लीटर ये किसके बराबर हो जाएगा? मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। मिलीलीटर को दिखाते हैं एमएल से। अब मुझे बताओ 7 लीटर को मुझे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कहोगे सर कि 1 लीटर। आप कहोगे सर कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। यही आप कहोगे कि नहीं कहोगे? कि सर आप बोलोगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ml। तो 7 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर कि 7 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो आप कहोगे सर कि 7 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 7000 मिलीलीटर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ये हो गया कि हमारे पास 7 लीटर क्या है? ऑयल है। और यहाँ पे क्या दिया है कि 300 मिलीलीटर। और हाउ मेनी बॉटल्स? तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला लिखेंगे? बॉटल्स रिक्वायर्ड। बॉटल्स रिक्वायर्ड हमको चाहिए ना बॉटल्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास कितना है यहाँ पे? 7000 मिलीलीटर है, राइट। और हमको कितने ऐसे भरना है, यानी हमको कितना फिलअप करना है? 300 ml के 300 ml के 300 ml के हमको क्या करना है? 7 लीटर में उस बॉटल में हमने भरना है, राइट। यही तो प्रॉब्लम है कि आपके पास 7 लीटर की एक बॉटल है, उस बॉटल में आपको 300 ml के जैसे यानी के तरह आपको उस मतलब इस बॉटल में ऐसे आपको फिलअप करना है, राइट। सो यहाँ से 0 0 0 0 रिमेनिंग कितना हुआ? 70 डिवाइड बाय 3। 3 2 ज़ा 6 रिमेनिंग 1। 3 3 ज़ा 9 remaining 1। we take point, we add 0। 3 3 is 9 again, 3 3 is 9। so answer will be 23.33, right। but we look here option A B C D 23.33 कहीं पे भी नहीं है ऑप्शंस। अब 23.33 क्या इसको हम अप्रोक्सीमेट 23 मान सकते हैं? अप्रोक्सीमेट 23 मान सकते हैं? यस। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी 23। आप क्या करोगे? बॉटल्स का इस्तेमाल करोगे 300 ml को ऐसे 7000 में फिलअप करने के लिए, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, इसको अच्छे से नोट करो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इस तरह से इसका प्रॉब्लम का आंसर ऐसे आएगा, राइट। चलो आगे बढ़े।
सो अगेन हम एक बॉटल का एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टू 200 ml bottles are required to fill a cistern having up 2 cubic meter। अब यहाँ पे आपको 200 ml के जो बॉटल है इससे 2 क्यूबिक मीटर सिस्टर्न में फिलअप करना है। तो आपको ऐसे 200 बॉटल्स के कितने बॉटल्स, जैसे ये मान लेते हैं ये बॉटल है, इस बॉटल क्या है, इस बॉटल में क्या है 200 ml है, और मुझे कहाँ भरना है इसको, सिस्ट्रेन हैविंग में, मतलब एक बड़े से डब्बे में आपको इसको पैक करके जाना है। ये बड़े से डब्बा है, इस बड़े से डब्बे में ऐसे रैकेट है और इस डब्बे में यहाँ पे आपको ऐसे बॉटल भर के लेके जाना है। तो ऐसे कितने बॉटल्स इस सिस्टर्न में आएंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि सिस्टर्न हैविंग 2 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 क्यूबिक मीटर, कितना है 2 क्यूबिक मीटर है। अब आप बोलोगे सर 2 क्यूबिक मीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। आप पूछोगे मुझे कि सर 2 क्यूबिक मीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करें। 2 क्यूबिक मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, ऐसे भी पूछ सकता हूँ। तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है रे बच्चा लोग। अब तो आप कहोगे सर कि 1000 लीटर होता है, कितना होता है 1000 लीटर होता है, राइट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल कितना होता है 1000 लीटर होता है। अब मुझे किस में चाहिए रे बच्चा लोग, ml में चाहिए। तो आप कहोगे सर कि ये जो लीटर है, लीटर को अगर ml में करना है तो आप क्या करोगे सर, 1 लीटर है तो 1 लीटर इज कितना होता है रे बच्चा लोग। तो आप कहोगे कि सर ये होता है 1000 ml में, आप ऐसा कहोगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 1000 एज ए लीटर मीन्स कितना 1000, मतलब यहाँ पे 30 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख मिलीलीटर, राइट। सो इसी तरह से अगर देखा जाए 2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 10 लाख मीटर मिलीलीटर। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप सर 20 लाख मिलीलीटर, आप ऐसे ही बोलोगे, राइट। चलो अभी ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड बॉटल्स इज इक्वल टू, किस में फिलअप करना है, जिसमें फिलअप करना होता है उसको ऊपर लिखे। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न है, और यहाँ पे क्या लिखोगे सर आप कि वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल, क्या लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल, क्योंकि 1 बॉटल का साइज कितना दिया है 200 ml। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे पुट करोगे, यही बोलोगे ना,
कि मेरे पास इस डब्बे में भरने के लिए ऐसे कितने बॉटल्स मतलब कितने 200 ml के कितने बॉटल्स मैं यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ इस जगह पे। तो हमने यहाँ पे निकाला 2 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 20 लाख। सो यहाँ से 0 0 0 0 कैंसल आउट, और यहाँ पे 2 1 जा मतलब यहाँ पे कितना बचा, मतलब यहाँ पे 1 0 0 0 0 मतलब 10,000 कितना आंसर है। तो कितना आप इस सिस्टम में लेके जाओगे, तो आप कहोगे ऐसा कि 10,000 कितना लेके जाओगे, 10,000। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये फार्मूला भी नोट कर लेना, ये वाला फार्मूला 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हमको मिलीलीटर में चाहिए थे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, और रिक्वायर बॉटल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। और 1 बॉटल किसके बराबर थी, 200 ml के। राइट स्टूडेंट, आगे बढ़े। सो टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बच्चा लोग, हॉल में फिटअप करना है ना, हॉल में फिलअप करना है टाइल्स 4 mm साइज के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे किसकी बात चालू है रे, हॉल की। किसकी बात चालू है, हॉल की। राइट, और नीचे में क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब यहाँ पे किसकी बात चालू है, टाइल्स की। किसकी बात चालू है, टाइल्स की। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है रे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 20 m इंटू 12 m। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है रे, तो आप बोलोगे 4m इंटू 4m। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इस हॉल में ये 4 mm साइज की आपको टाइल्स यहाँ पे लगानी है इस हॉल में। तो ऐसे कितने टाइल्स आप इस हॉल में लगा सकते हैं। सो mm कैंसल आउट, 4 5 जा रे 20 रे, 4 3 जा 4 5 जा 20 रे, 4 3 जा रे 12 रे। तो यहाँ पे बचा कितना, 5 इंटू 3। सो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा रे, 15। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन 15 दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस हॉल में कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 15 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। और आगे हम प्रॉब्लम देखते हैं। So let's move on next questions. In the given figure, what is the length of AB? What is the length of AB in rectangle ABCD? Right. अब क्या कर लेंथ पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। लेंथ किसकी पूछा है, AB की पूछा है। लेंथ किसकी चाहिए, ए बी की। अब मुझे बताओ ए बी और सी डी क्या एक दूसरे को अपोजिट नहीं है ना। रेक्टेंगल के हमने आइडेंटिफिकेशंस में हमने बात की थी ना, रेक्टेंगल के आइडेंटिफिकेशंस क्या है, क्या ए बी बराबर सी डी नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सर, ए बी पैरेलल सी डी की भी है और ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर भी है। राइट, आप ये भी कहोगे। राइट, अब मुझे बताओ लेंथ ए बी है,
अब आपके सामने ए सी क्या है, एक डायगोनल है, तो यहाँ पे लिखो डायगोनल, ब्रैकेट में लिखना ए सी इज इक्वल टू कितना है रे, 10 सेंटीमीटर। और ए डी क्या है रे, तो आप कहोगे सर ए डी तो ब्रेथ हो जाएगी फिर, कितना है 6 सेंटीमीटर। आपके सामने डायगोनल भी है, ब्रेथ भी है, लेंथ भी निकालना है, राइट। सो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, वी यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला। सो लेंथ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल स्क्वायर माइनस ब्रेथ स्क्वायर, राइट। सो आपके पास है डायगोनल कितना है रे यहाँ पे, तो आप कहोगे ऐसा कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ब्रेथ कितना है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर 6 सेंटीमीटर है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 10 का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर एक साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचा कितना, 100 माइनस 36, यहाँ कितना हुआ cm स्क्वायर। सो यहाँ बचा कितना फिर से अगेन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है रे, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना 64। सो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ से cm बाहर आ जाएगा। सो लेंथ ए बी will be 8 centimeter. So which option is the correct? Option A is the correct. स्टूडेंट ठीक है, लेंथ ए बी इज इक्वल टू डायगोनल माइनस ब्रेथ स्क्वायर। अगर यहाँ पे ब्रेथ भी पूछा होता तो यहाँ पे ब्रेथ आता, डायगोनल एज इट इज, ब्रेथ के जगह पे यहाँ पे क्या होता, लेंथ होता। सेम फार्मूला है, लेंथ पूछा तो ब्रेथ को माइनस किया। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला भी आप कॉपी में नोट कीजिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चा लोग, चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सभी जो एग्ज़ाम्स मैं ले रहा हूँ आज के क्लास में, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है बच्चा लोग, ये थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप के सवाल अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको उसी तरह से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 36,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो दिया है गिवन में वो लिखो, क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 36,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्टली ब्रेथ यूज किया है, उसके बाद हाइट यूज किया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 30 cm एंड हाइट कितना 40 cm।
ओके, सबसे पहले ब्रेथ पूछा गया था, तो ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, उसके बाद है हाइट, तो उसके बाद हाइट कितना है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या, लेंथ पूछा है, फाइंड आउट दी लेंथ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला कहाँ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ कितना है नहीं पता, ब्रेथ कितना है रे 30 cm, हाइट कितना है रे 40 cm। जो गिवन था वही लिखा। अब आपको क्या चाहिए रे, लेंथ चाहिए, राइट। इस साइड में कितना है रे 36,000 cm, cm क्यूब है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है 30 cm इंटू 40 cm, ये लेफ्ट साइड में आ रहे, तब ये किस में चले जाएंगे बच्चा लोग, ये चले जाएंगे डिवीज़न में। राइट, एल इज इक्वल टू 36,000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 30 cm इंटू 40 cm। राइट, यहाँ से cm cm कैंसल, यहाँ से cm cm कैंसल, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कैंसल, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कैंसल। सो बचा कितना 360 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 और एक cm, 360 cm डिवाइड बाय 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब कितना रहे 360 cm डिवाइड बाय 12, 12 3 ज़ा 36। So length of the cuboid is 30 cm. Length of the cuboid will be 30 cm. Which option is correct? 30 cm. Option B is the correct. सो स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी एक फार्मूला है। इफ़ यू विश प्लीज़ राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक भी हम समझ गए। चलो इसके आगे बढ़ते आज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 meter into 60 meter. A 2 meter wide path made around the rectangular park. The area in meter square of the path is. The dimensions of rectangular park is. Student, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, तो आप जिस पार्क में जाते होंगे इसमें भी पॉसिबल दैट लाइक रेक्टेंगुलर शेप, राइट। आप जिस पार्क में वॉकिंग करने जाते होंगे वो हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर पार्क में हो, मतलब इस टाइप का पार्क हो, राइट। अब इस टाइप का पार्क के इन्होंने कितना दिया है 100 मीटर इंटू 60 मीटर, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया, यहाँ से सेंटेंस देखो, ए 2 मीटर वाइड पाथ मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी ये जो रेक्टेंगुलर पार्क था इसमें से 2 मीटर वाइड, मतलब इसमें से दो को इस साइड, दो को इस साइड, दो को इस साइड, दो को इस साइड, 2 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से एक
2 मीटर इस साइड बढ़ाया, 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 राइट। तो ये हो गया हमारा। अब मुझे बताओ एक्चुअली जो रेक्टेंगुलर पार्ट था इसका कितना साइज था, तो आप कहोगे सर 100 मीटर इंटू 60 मीटर, यानी कितना है 100 है, ये कितना है तो आप बोलोगे सर 60 है, राइट, यही कहोगे। फिर हमने क्या किया कि ये 2 मीटर वाइड यानी 2 मीटर बढ़ा दिया। देखो स्टूडेंट, ये है इसकी ब्रेथ, है इसकी ब्रेथ, इसमें से हमने इस साइड कितना बढ़ाया 2 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, इधर 2 मीटर हो गया। अब नीचे भी तो हमने बढ़ाया तो यहाँ पे भी 2 मीटर हो गया, राइट, यानी ऊपर में 2 मीटर, नीचे में 2 मीटर, यानी कितना 4 मीटर हमने एक्सटेंड किया। तो ये कितना हो जाएगा 64, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 64 स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है इसकी 100 मीटर, हमने फिर से, अब ये क्या लेंथ कितनी है इसकी 100 मीटर, हमने यहाँ से कितना 2 मीटर बढ़ाया, यहाँ से कितना मीटर बढ़ाया 2 मीटर बढ़ाया, मतलब यहाँ पे 2 + 2 4 मीटर आर एक्सटेंड, राइट, हमने 4 मीटर हमने बढ़ाया है। एक्चुअली कितना था 100, एक्चुअली कितना था 100, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया कुल मिला के हो गया 104। पुराना पार्क कितना था 100 मीटर इंटू 60 मीटर, अब नया पार्क कितना बना 104 मीटर इंटू 64 मीटर। ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 मीटर वाइड बनाया है, 2 मीटर इस साइड, 2 मीटर इस साइड खिसकाया, 2 मीटर इस साइड खिसकाया, 2 मीटर यहाँ पे और 2 मीटर यहाँ पे, राइट। ऐसे करके के हमने क्या किए उसको 2 मीटर को एक्सटेंशंस किए, राइट। चलो अब ये क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। द एरिया इन मीटर ऑफ द पाथ, मतलब ये कह रहा है कि ये एक्चुअल में था 100 मीटर 60 मीटर, फिर हमने 2 मीटर से उसको एक्सटेंड किए। अब ये जो है ये वाला बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कह रहा है कि ये एक्चुअली कितना है, ये जो डिस्टेंस है बीच का ये कितना है, ये डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, ये क्वेश्चंस की डिमांड है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या सोचते हो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ सकता है हमें, क्या हम ऐसे करें कि जो ये नया बन के जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा बीच का, राइट। अगर ये बड़ा है इस बड़े को छोटे रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे तो हमें जो बीच का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, राइट। चलो तो इसको बनाते हैं। सो मैं इसको नाम देता हूँ, ये हो जाएगा रेक्टेंगल ए और ये हो जाएगा रेक्टेंगल बी। मतलब ए में स्मॉलर रेक्टेंगुलर मतलब प्रीवियस ओरिजिनल रेक्टेंगल, एंड जो बी है वो बी क्या हो जाएगा न्यू, मतलब नया बनाया हुआ, राइट। तो हम यहाँ पे दो नोट करते, ए मीन्स प्रीवियस, बी मीन्स न्यू। द एरिया, किसका एरिया, द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू का मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बी वाले से, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी बात करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए मीन्स कौन सा ओरिजिनल, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जरा आपको कंफ्यूज हो सकता है। एरिया ऑफ द पाथ
इज इक्वल टू ओके स्टूडेंट, मैंने इस तरह से लिख दिया, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी का मतलब कौन सा था, न्यू वाला, कितना है यहाँ पे 104 माइनस 104 इंटू 64, राइट स्टूडेंट, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना है यहाँ पे 100 इंटू 60, और दो यहाँ पे मीटर तो हो गया एम स्क्योर, यहाँ पे मीटर हो गया एम स्क्योर। तो मैं यहाँ पे एम स्क्योर बाजू में दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर से कन्फ्यूज हो गया कि इसका यूनिट कहाँ गया। सिंपल है। सो 104 इंटू 64, यहाँ पे इसका कितना आंसर आना चाहिए 6656 मीटर स्क्वेयर, माइनस 100 इंटू 6 दैट इज 6000 मीटर स्क्वेयर, राइट। 6650 मतलब रिमेनिंग यहाँ पे 656 मीटर स्क्वेयर। So which option is the correct? 656 option B is the correct. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबको। पहले ओरिजिनल था, बाद में 2 मीटर एक्सटेंड किया, 2 मीटर एक्सटेंड किया, फिर उसका न्यू एरिया बन चुका। न्यू एरिया में से प्रीवियस एरिया को हमने माइनस किया, तो एक्चुअली ये जो पाथ है ना ये बन के आ गया, राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट, आगे बढ़े। सो स्टूडेंट्स, फिर से एक नया क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से ये ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। ये टाइल्स के बारे में कह चुका है, फिर से यहाँ पे टाइल्स कह रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइल्स पहली बार, उसके पहले हमने देखा था फ्लोर पे, उसके बाद हमने देखा था हॉल पे, और अब ये देख रहे हैं वॉल पे। दोस्तों ये समझ में आ रहा है ना, या ऐसे इस टाइप के सवाल में कितना सिंपल होता है। ये आपकी वॉल होगी, इस वॉल पे आपको टाइल्स लगाना है, इस वॉल पे आपको टाइल्स लगाना है, राइट। अब इसके आपके इस वॉल जो है, वॉल का साइज दिया है 4.8, मतलब डैट इज हो गया ये आपका लेंथ, और ये क्या हो गया आपका 3.6 मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे फिर से अगेन दिया है कि आपके पास एक टाइल्स है, टाइल्स का साइज कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, सिंपल है। इसके पहले हमने कर चुके, चलो डायरेक्ट करते हम। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल मतलब किसका रेक्टेंगल, वॉल का। यहाँ पे नीचे आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मतलब किसका, टाइल्स का। तो मैं ये फार्मूला पहले ही रिपीट कर चुका हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ वॉल 4.8 मीटर, 3.6 मीटर, राइट। यहाँ पे कितना आएगा नीचे में एरिया ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा टाइल्स, कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। एम 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 कैंसल आउट, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, मतलब ये पॉइंट निकल गया। बच्चा कितना यहाँ पे 48, 36, 12। समझ में आया ना दोस्तों, पॉइंट कैसे निकला, क्योंकि ये देखो ऐसे समझो 4.8 था, यहाँ पे कितना था 1.2 था, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, मतलब ये भी पॉइंट निकला, ये भी पॉइंट निकला, ऐसे होता है। सो 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36,
So 4 into 3, that is equal to 12. So required number of tiles will be 12. So option B is the correct answer. Okay स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट्स फिर से अगेन इसी टाइप का एक प्रॉब्लम करते हैं, राइट। फिर से अगेन टाइल्स का प्रॉब्लम से, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए हॉल 24 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 0.4 0.3 मीटर ईच आर नीडेड इन फ्लोरिंग इट। यहाँ पे किसकी बात चालू है? हॉल की। हॉल में कहाँ पे लगाना है? फ्लोरिंग पे। फिर से मान लो ये आपकी फ्लोरिंग है, क्या है? फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग का साइज कितना दिया यहाँ पे? डेट इज 24 मीटर। और ये साइज कितना दिया है आपको? 20 मीटर, राइट। सो 24 और 20 क्या है? ये दोनों क्या है? इसके लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये किसकी बात चालू है यहाँ पे? हॉल की। हॉल के बोलो तो कहाँ पे? यहाँ पे है फ्लोर। तो इस फ्लोर में हमको क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। अब टाइल्स, अभी तक हमने जितने भी टाइल्स देखे उस टाइल्स में स्क्वायर शेप था, राइट। टाइल्स में क्या था? स्क्वायर शेप था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे शेप, मतलब यहाँ पे साइज डिफरेंट है। मतलब 0.4 यहाँ पे है और 0.3 यहाँ पे। मतलब ये जो टाइल्स है, ये टाइल्स किस में है? रेक्टेंगल शेप में। मतलब ये लेंथ और ब्रेथ ये है। सो अगेन यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, फिर से मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखता स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर से अगेन हॉल यहाँ पे आएगा, नीचे में यहाँ पे टाइल्स आएंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रैकेट में क्या आएगा? हॉल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे नीचे में आएगा टाइल्स। हमेशा याद रखना, बड़ा वाला साइज ऊपर में आता है और छोटा वाला साइज नीचे आता है। यहाँ पे कितना है? 24 मीटर, 20 मीटर। यहाँ पे 0.4 मीटर, यहाँ पे 0.3 मीटर, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे मीटर 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना है? 240। यहाँ पे कितना है? 0.4। यहाँ पे कितना है? 20। यहाँ कितना है? 0.3। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट को हटाना, रिमूव करना है। अगर देखो स्टूडेंट समझो, 1/10 बराबर कितना होता है रे? 0.1, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे कितना है? 0.4। यहाँ पे कितना है? 0.3। अब मुझे इस पॉइंट को निकालना है। तो पॉइंट को निकालना है, सिंपल तरीका यही है कि यहाँ पे ऊपर में कितना है? 24 है। नीचे से पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। तो यहाँ पे एक 0 चिपका दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे 20 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 चिपका दो। ऐसे किया हमने। देखो यहाँ पे 24/0.4 यही है। 0.4 है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 ही नंबर है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 4 को एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे 2 4 जैसा का वैसा था। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर, मतलब यहाँ पे एक 0 ऐड। उसी तरह से यहाँ पे 20 था, 20 डिवाइड बाय 0.3 था। तो हमने क्या किया? 3 को एज इट इज़, 20 एज इट इज़, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो यहाँ पे एक 0 ऐड। समझ में आ गया? सो 4 6 24, यहाँ पे आएगा 60 इंटू 200 डिवाइड बाय 3, 320 तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 इंटू 200, 2 2 4 और 000 एज इट इज। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी 4000, विल बी 4000। आ गया बात समझ में?
चलो आगे बढ़े। सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम, what should be side of square, what should be side of a square in centimeter or if its perimeter is equal to area। ये जो स्क्वायर है ये कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा जब इफ इस पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, जब पेरीमीटर इक्वल एरिया के होता है। किसके बाद चालू है, स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या लिखते हैं, साइड इनटू साइड, यही लिखते हैं। हाँ राइट स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड इज इक्वल टू ये होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए इंटू ए, और इसका यूनिट कितना है, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर square is equal to sum of all sides, that is the meaning of side plus side plus side plus side, that is equal to 4 into side, that is 4 into a। अब इसने बोला कि पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया ना यहाँ पे, इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया कितना है भाई, आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर कितना है रे, 4 इंटू ए, सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ से ए इंटू ए, सी एम इंटू सी एम, ऐसा ही है, 4 इंटू ए इंटू सी एम, इसी टाइप का है। सो यहाँ से सी एम कैंसल आउट, यहाँ से ए कैंसल आउट, ये इज इक्वल टू 4, डेट इज ए बराबर 4 सेंटीमीटर। सो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही किया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, दोनों को यहाँ पे क्या किया, दोनों को किया इक्वेट। इक्वेट करने पे ए बराबर कितना आ गया, दैट इज़ ए, दैट इज़ 4। तो ए बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सो स्टूडेंट लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, राइट। व्हाट विल बी इस डायमेंशन इन सेंटीमीटर इफ इस एरिया इज मैक्सिमम। उस एरिया को डिफाइन करो और उस एरिया का जो डायमेंशंस होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे करेंगे, गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए rectangle is
ट्वाइस इंटू ए प्लस बी, राइट। ये फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस a plus b. A means that is the length of the rectangle, that is b is the breadth of the rectangle. Okay, so perimeter of rectangle कितना है यहाँ पे गिवन दिया है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है 2 इंटू ए प्लस बी। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ए मतलब होता है लेंथ, बी मतलब होता है ब्रेथ, राइट, यही होता है। 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। सो 40 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास एक बेसिक एक मेन फार्मूला गया 20 cm इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। अब ए प्लस बी क्या होता है, अब मुझे ए भी पता नहीं है, बी भी पता नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है। ऑप्शन देखो 119, 510, 410, 812, राइट। पहले कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशंस यहाँ पे देखो 5 इंटू 10, अगर 5 10 है, मतलब मैं कंसिडर करता हूँ कि ए की वैल्यू 5 है और 10 की वैल्यू कितना है 10 है। सो 20 cm इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए मतलब कितना 5, बी मतलब कितना 10, तो यहाँ पे 15 20 cm। क्या 15 बराबर 20 आता है, 15 आता है, नहीं आता। 20 इज इक्वल टू 15 आता है, नहीं आता। तो ऑप्शन 5 10 मतलब ऑप्शन बी इज द ऑप्शन बी कैंसल आउट, राइट। नेक्स्ट 410, कितना 410 कितना आया हमारे पास 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। सो ए कितना है 4, बी कितना है 10, कितना हो गया 14। क्या 14 इज इक्वल टू 20 होता है, नहीं होता है, राइट। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल टू। सो ऑप्शन सी ऑल्सो कैंसल। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए पे ए को कंसिडर किया जाता है, ऑप्शन 119, राइट। अब यहाँ पे चेक करो 20 cm इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 19, सो 1 प्लस 19 20, यस 20 इज इक्वल टू 20, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो हमें अभी क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे कितना आएगा ए इंटू बी, यही आएगा। ए कितना है 1 है, बी कितना है 19 है, कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 cm स्क्वायर, राइट। अभी इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम कितना पूछा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है और यहाँ पे 19 निकला है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो गया और ऑप्शन डी पे चेक करेंगे। ऑप्शन डी 8 12 कितना है 8 12, 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 8 प्लस 12, कितना हो गया 20, यस ऑप्शन डी ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू बी कर देता हूँ मैं सिंपल। ये कितना है यहाँ पे 8, ब्रेथ कितना है 12, सो 8 12 ज़ा 96, कितना 96। ऑप्शन ए ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए का जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला तो 19 cm स्क्वायर आ गया, और जब ऑप्शन डी का जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला तो ऑप्शन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसने पूछा है मैक्सिमम। अब 19 cm क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और 96 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसने पूछा है मैक्सिमम, तो हम कहेंगे कि 8 10 8 12 ऑप्शन आर करेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों।
सबसे पहले हमने ये जो कंडीशंस है ये वाली कंडीशंस को मैच किया, मैच ए, और मैच में क्या हुआ, ए ऑप्शन आल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन आल्सो करेक्ट। ए से हमने देखा कि यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 19 आ गया, इसको बी सेकंड को देखा, ऑप्शन डी को देखा, यहाँ से भी 20 आ गया, ये भी कंडीशंस मैच होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा 96, अब 19 और 96 में से 96 मिनिमम, 96 इज़ अ मैक्सिमम, सो मैक्सिमम पूछा एग्जाम में तो 96, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास काफ़ी तो लंबी चली, लेकिन करना इम्पोर्टेंट था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप इसी इतना तो मैं परफेक्ट आपको बना रहा हूँ कि एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का कोई भी सवाल आपको आए तो आप अच्छे से बना पाओगे। कोई आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने इतने सारे प्रैक्टिस किए हैं अभी तक, 5-6 पार्ट बना चुका हूँ मैं इसके बारे में, तो आपको एरिया पेरीमीटर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट, कोई भी आपको डाउट आता है, कोई सवाल नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें कन्फ्यूजन्स है, ये कैसे किया, वो कैसे किया। इस टाइप के सवाल मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलो तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।